नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। एक बार एक राजा शाम के समय में महल की छत पर टहल रहे थे। अचानक से उनकी दृष्टि यानी कि उनकी नजरें महल के नीचे बाजार में घूमते एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, चाहे हाट बाजार में हो या मंदिर में, अपनी धुन में खोए चले रहते हैं। राजा ने महसूस किया कि वे संत बाजार में इस प्रकार से आनंद में भरे चल रहे हैं जैसे कि वहां उनके अतिरिक्त और कोई ही नहीं है। न किसी के प्रति कोई राग दिखता है, न कोई द्वेष। संत की ये मस्ती राजा को इतनी भा गई कि तत्काल उनसे मिलने के लिए राजा व्याकुल हो गए। उन्होंने सेवकों से कहा कि इन्हें तत्काल लेकर आओ। सेवकों ने सुनकर उन्हें कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा भी मांगी। संत ने सहज भाव से क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी महाराज, जो रस्सी में ही खिंचवा लिया। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको ये कष्ट हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी अर्थात कोई गुड़ प्रश्न है, बताइए क्या प्रश्न है। राजा ने कहा, प्रश्न ये है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसे कष्ट कैसे देता। मैं विग्रह हूं, आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं। राजा एक प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही ना आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो अपनी उलझन का उत्तर। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चने आती और बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम यदि फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई जरूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव भी होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए। इस पर संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। वहीं राजा ने उत्तर देते हुए कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। इस पर संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का राजन। ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो। उनके बिना रह न सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल भी जाएंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलिए आपको बताते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि हमें परमात्मा को पाना है, भजन सिमरन करना है या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको एक ही धुन में चलना होगा। किसी भी कारणवश अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, यानी कि आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। तब तक के लिए धन्यवाद।